हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोलॉजी से, और वो है एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी एंड सर्वाइवल। तो इससे आपको पार्ट सी में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही जनरली इस पे आते हैं, तो हम लोग पहले इसके बेसिक के बारे में स्टडी करेंगे, और फिर ये जो क्वेश्चन आया हुआ है कुछ प्रीवियस एग्जाम के, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसे आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे इसे हम? पहले हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी पॉपुलेशन का ग्रोथ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, सर्वाइवल पे और मोर्टेलिटी पे। तो कितने के जो मेंबर्स हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं और कितने की डेथ हो रही है। तो इसी से लेके हम एक टेबल बनाते हैं जिसे बोलते हैं लाइफ टेबल। तो पहले हम लाइफ टेबल बनाना सीखें। ठीक है ना? अब लाइफ टेबल दो तरह का बनता है। लाइफ टेबल का जो डेफिनेशन है, अगर हम बोलना चाहे तो क्या लिखेंगे? टू ऑब्टेन ए क्लियर एंड सिस्टमैटिक एज स्पेसिफिक। क्या लिखा हुआ है? ये लाइन, ये जो है वर्ड एज स्पेसिफिक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन ऑफ सर्वाइवल एंड मोर्टेलिटी विद इन अ पॉपुलेशन, इकोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्ट लाइफ टेबल। यहाँ एज स्पेसिफिक का मतलब है एज जीरो पे कितने सर्वाइवल थे बर्थ के समय, जीरो से वन के बीच में कितने थे, 2 साल में कितने थे, 3 साल में कितने थे, 4 साल में कितने थे। क्योंकि क्या होगा, ऐसा नहीं होगा जिसका भी बर्थ होगा वो अपना पूरा लाइफ स्पैन पूरा ही करे, तो बीच में भी उसकी डेथ हो सकती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ सर्वाइवल एंड मोर्टेलिटी। नाउ जो टेबल जो बनाते हैं वो दो तरह का होता है। एक कोहोर्ट बोलते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड डायनामिक और हॉरिजॉन्टल लाइफ टेबल। नेक्स्ट वन इज स्टैटिक और टाइम स्पेसिफिक। कोहोर्ट में क्या करते हैं? A cohort is a group of same-aged individual. In cohort life table, the fate of a group of same-aged individual is recorded from birth to death. ठीक है, कोहोर्ट में। जबकि स्टैटिक में क्या करते हैं, आप सैंपल लेते हैं और सैंपल जो है उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है एक तरह से। इट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन, स्टैटिक में it is based on the assumption that each age class is sampled in proportion to its numbers in the population and the death and birth rates are constant। ठीक है, डेथ और बर्थ रेट जो है यहाँ पे कांस्टेंट मान के चलते हैं। एंड द पॉपुलेशन इज स्टेबल, पॉपुलेशन भी आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, नाउ अब एक लाइफ टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो देखते हैं। तो ये हमारा लाइफ टेबल ही है, हम लोग एक एग्जाम्पल से लेके पूरा करेंगे, बट इसमें ये जो कॉलम्स हैं, वैल्यूज हैं, ये क्या क्या दिखा रहे हैं। तो पहला जो है एक्स है, ये एज को दिखाता है। ठीक है, एन एक्स जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन विच आर अलाइव एट एज एक्स। ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे इस चीज का। सपोज देयर आर 1000 पॉप स्क्वेरल्स इन ए पॉपुलेशन। एक स्क्वेरल की पॉपुलेशन है, उसमें कितने मेंबर्स हैं? 1000। ठीक है, तो एज जीरो का मतलब है एज जीरो में 1000। एज वन में क्या होगा, जब लाइफ टेबल बनाएंगे तो हो सकता है एज वन तक आते आते इसमें से कुछ स्क्वायरल मर गए हों, उनकी डेथ हो गई हो। हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इसमें से 400 ही बचे। ठीक है, मान लीजिए एज वन में 400 ही बचे, तो कितने की डेथ हो गई होगी? और डेथ हो गई होगी 600 की, तब तो 400 बचे होंगे। तो ये आपको निकालना होगा, फिगर आउट करना होगा। हम लोग उसको पूरा करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम लोग इस कॉलम का नाम समझ। एनएक्स का मतलब है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन विच आर अलाइव एट एज एक्स। ठीक है, अलाइव, जिंदा है एज एक्स तक। डी एक्स क्या बोलता है? एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी, मतलब उस पर्टिकुलर एज में कितने की डेथ हो गई। ये हमारा डेथ के लिए है।
एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी के लिए। ठीक है, एल क्या है? एल है आपका NX अपॉन N0। NX एलाइव के लिए है और N0 इनिशियल पॉपुलेशन है जहाँ से हम स्टार्ट किए थे। यहाँ पे हमारा N0 जो हो जाएगा वो है 1000 हो जाएगा। ये बेसिकली क्या दिखा रहा है एल? ये दिखा रहा है एज स्पेसिफिक सर्वाइवल। ठीक है, ये दिखा रहा है एज स्पेसिफिक सर्वाइवल। एज स्पेसिफिक सर्वाइवल। ठीक है, और ये क्यूएक्स क्या दिखा रहा है? क्यूएक्स दिखा रहा है एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी। एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट मतलब डीएक्स अपॉन डी। ये एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, नाउ ये जो हमारा एफएक्स वगैरह है ये आगे आपको काम आएगा। नाउ अब देखिए, इस टेबल में हमें इन इन्फॉर्मेशन को फिल आउट करना है। तो हम लोग मानते हैं इनिशियली वी हैव 1000 स्क्वायरल्स और एज 1 तक आते आते उनकी संख्या जो बची है वो क्या है? 400 है, मतलब 600 की डेथ हो गई। ठीक है, तो ये टेबल पहले हम लोग पूरा कर रहे हैं और हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो है ना स्क्वायरल्स की जो लाइफ स्पैन है, आयु है, 4 साल तक ही है। ज़्यादा बड़ा टेबल लेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 4 तक ही है। तो एज 1 में 400 बचे तो 600 की डेथ हो गई। एज 2 तक आते आते 200 बचे रहे, इसका मतलब कितने की डेथ हो गई होगी? 200 की। तब तो आएगा 400 माइनस 200, 200। एज 3 तक आते आते 80 मेंबर्स बचे रहे, इसका मतलब क्या है? 120 की डेथ हो गई होगी। ठीक है, ये कैलकुलेशन क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन आया है जनरली आपको ऐसे ही आया होगा। ये कैलकुलेशन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आने वाला है। एज 4 में क्या होगा? एज 3 में क्या है? 80 बचे हुए हैं, इसका मतलब कितने की डेथ हो गई? 120 की डेथ हो गई। अब एज 4 क्योंकि ये तो अंतिम है, अब सपोज यहाँ हम लोग मानते हैं कि जो है 60 की डेथ हो गई, तो बचा कितना? 20। और फाइनली जो 4 साल में है सारे के सारे सबकी डेथ हो जाएगी क्योंकि उनका लाइफ स्पैन ही हमारा 4 ईयर्स का है। ठीक है, जैसे ह्यूमंस के केस में अगर हम ह्यूमंस की जो आयु है 100 ईयर तक माने, तो 100 साल तक आदमी जीता है, क्या है? 100 आते आते सबकी डेथ हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे स्क्वायरल है, उसका जो लाइफ स्पैन ही है, लाइफ आयु जो है 4 साल है, तो 4 साल तक आते थे सबकी डेथ हो जाएगी। क्लियर ये? नाउ ये तो एंट्री हमने फिल कर ली, एक्स, एन एक्स और डी एक्स। अब ये कैसे आएगा? एल एक्स इक्वल टू एन एक्स अपॉन एन जीरो। यहाँ देखिए एन एक्स की वैल्यू कितनी है? 1000 अपॉन एन जीरो की वैल्यू कभी चेंज नहीं कर रहा क्योंकि एन जीरो हमेशा ही 1000 इनिशियल पॉपुलेशन के लिए 1000 ये वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, क्यूएक्स कैसे आएगा? एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, ये आता है डी एक्स अपॉन एन एक्स। डी एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 600। 600 की डेथ हो गई और एन एक्स क्या है? कितने अलाइव थे, कितने में से डेथ हो गई? 1000। ये जो वैल्यू है ये दिखाएगा क्या? एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट। ध्यान दीजिएगा इस टर्म के बारे में। ये क्या है? एज स्पेसिफिक है, ये पूरे पॉपुलेशन का ऐसा नहीं बता रहा है कि कितने डेथ हो गई। पूरे पॉपुलेशन में एज 0 में अभी उन्होंने अपना पहला साल कंप्लीट नहीं किया है, उसमें से 600 की डेथ हो गई, तो हमारा जो रेट निकला एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी का वो निकला 0.6। और सिमिलरली सबको हम फिल आउट करेंगे। ठीक है, तो ये आप वीडियो को पॉज करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देखें नाउ यहाँ कैसे आएगा? एन एक्स अपॉन एन जीरो। एन एक्स की वैल्यू कितनी है? 400। एन जीरो तो चेंज करेगा नहीं, ये 1000, ये क्या आ जाएगा?
ये 0 0 गया, 0.4, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 200 अपॉन 400। 200 आपका डी एक्स की वैल्यू है, 400 एन एक्स की वैल्यू है। ये कितना आ जाएगा? 1/2 मतलब 0.5, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? 200 अपॉन एल एक्स की वैल्यू, एन एक्स अपॉन एन जीरो। एन एक्स कितना है हमारा? 200। एन जीरो कितना है? 1000, ठीक है। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 200/1000 मतलब 0.2। इस तरह करके आप सारी एंट्री को फिल कर लेंगे, ठीक है। फिल करिए, यहाँ क्या आएगा? 120 अपॉन 200। जब इसे सॉल्व करेंगे, 0 0 कट गया, 7 क्या आएगा? 0.6। ये वैल्यू क्या आएगी? 80 अपॉन 1000। ये वैल्यू आ जाएगा 0.08, है ना। और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 अपॉन 80, 48। अच्छा, क्या आ जाएगा? 0.75। और फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 अपॉन 1000, 0.02। और यहाँ जितने भी बचे थे सबके डेथ हो गए, 20 अपॉन 20, ये वैल्यू आ गई 1। ये जो टेबल हमने बनाया, ये क्या है? हमारा लाइफ टेबल है, ठीक है। और ये क्या दिखा रहा है? एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट को ये दिखा रहा है, ठीक है। ये लाइफ टेबल जो है आपको बनाना आना चाहिए। इतना करने के बाद हम आएंगे इस क्वेश्चन में। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्दर आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन में पूछा है ना, ये क्या बोला है? नेट रिप्रोडक्टिव रेट R0 के बारे में बोला। तो हमने अभी लाइफ टेबल जो क्रिएट किया है उसमें कहीं भी हम लोग नेट रिप्रोडक्टिव रेट हम लोगों ने नहीं डिस्कस किए। तो ये जो रेट है ये क्या होता है? तो दो रेट आते हैं, एक है ग्रॉस और दूसरा है नेट। तो इसे भी हम लोग एक टेबल से समझेंगे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। पहले डेफिनेशन में आते हैं। ग्रॉस में क्या है? एवरेज नंबर ऑफ फीमेल ऑफस्प्रिंग बॉर्न टू अ फीमेल ओवर हर लाइफ टाइम। देखिए, जो रिप्रोडक्शन रेट है ना, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा फीमेल पे, क्योंकि फीमेल ही बर्थ करे, जो ऑफस्प्रिंग का है वो बर्थ देंगी, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, मेल नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मेन जो पॉपुलेशन का रेट है किस पे डिपेंड करता है? रिप्रोडक्शन रेट फीमेल पे डिपेंड करता है। और ये फीमेल कितने फीमेल बच्चों को जन्म देगी उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि यही फीमेल फर्दर जाके नए बच्चों को जन्म देगी। तो ग्रॉस में क्या है? एवरेज नंबर ऑफ फीमेल ऑफस्प्रिंग बॉर्न टू ए फीमेल ओवर हर लाइफ टाइम। तो ये कि आप मान के चले हैं कि ओवर हर लाइफ टाइम, ठीक है। डेफिनेशन में ग्रॉस में क्या है? एवरेज नंबर ऑफ फीमेल ऑफस्प्रिंग बॉर्न टू ए फीमेल ओवर हर लाइफ टाइम। ये मान के चला जा रहा है यहाँ पे कि जो फीमेल है अपना पूरा लाइफ पूरा करेगी। जब सपोज यहाँ हमारे स्क्वायरल के केस में 5 साल का है, 4 साल का है, तो पूरा 5 साल अपना लाइफ पूरा करेगी। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, बीच में उनकी डेथ हो सकती है। तो जब उस चीज को कंसिडर करेंगे तो वो जो बन जाएगा वो बन जाएगा नेट रिप्रोडक्शन रेट। जब आप डेथ फैक्टर को भी कैलकुलेट कर लेंगे, ये बन जाएगा नेट रिप्रोडक्शन रेट। नेट रिप्रोडक्शन रेट कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन वी इंक्लूड बोथ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी, पर्टिकुलर एज में कितनी फर्टिलिटी है, एंड एज स्पेसिफिक सर्वाइवल, ठीक है, मतलब कितने की डेथ हो गई, कितने बचे। तो ये क्या देगा? हमारा नेट रिप्रोडक्शन रेट, ठीक है। तो ये हमारा ग्रॉस का और नेट का डेफिनेशन हो गया। अब इसे समझेंगे कैसे? तो सपोज हम लोग एक एग्जांपल दे रहे हैं टेबल के फॉर्म में। ये एज है जिसे हम दिखाते हैं एक्स से, और ये हमारा एम एक्स है। नाउ आप इस टेबल में देख सकते हैं, ठीक है। एम एक्स क्या है हमारा? एज स्पेसिफिक मीन नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड पर इंडिविजुअल, मतलब एज स्पेसिफिक बर्थ रेट और फर्टिलिटी, ठीक है।
अब हम लोग ये मानते हैं कि एज 0 में जनरली जो फीमेल्स हैं उतने कैपेबल नहीं होते हैं कि प्रोडक्शन कर पाएँ, ठीक है? क्योंकि उनका जस्ट 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, जस्ट बर्थ हुआ है, तो यहाँ पे वो रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, बच्चों को जन्म ही नहीं देगी, तो यहाँ पे 0। 1 साल आते-आते जो एज स्पेसिफिक ये है, बर्थ रेट है, वो हमारा कितना हो जाएगा आपका? मान लीजिए यहाँ पे 2 हो रहा है। ये टेबल हम लोग एक अपने एग्ज़ाम्पल से भर रहे हैं, ठीक है? इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि कैसे आया टेबल। एज 2 पे हम लोग मानते हैं कि ये 3 है। एज 3 आते-आते सपोज़ ये घट के हो गया हमारा 2 और एज 4 में ये 0 हो गया क्योंकि एक टाइम होता है, उसके बाद जो है फीमेल है ना, वो बर्थ के लिए कैपेबल नहीं रह जाती। मतलब रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं रह जाती और उनका जो रेट है वो घट जाएगा और फाइनली वो 0 है। पहले वो बढ़ा है, शुरू में भी कम है, एक टाइम पे आता है जब वो यंग होती हैं, दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज़ एंड देन फाइनली धीरे-धीरे वो घटता जाता है, फाइनली 0 हो जाएगा। ये हमने एक बना लिया। हमने 4 क्यों लिया है? क्योंकि हमने एग्ज़ाम्पल लिया है स्क्वायरल का जो 4 साल तक ज़िंदा रहते हैं, ठीक है? अब इससे हम लोग 2 चीज़ निकालेंगे। पहला क्या निकालेंगे? ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट और दूसरा निकालेंगे नेट रिप्रोडक्शन। जनरली क्वेश्चन में आपसे नेट रिप्रोडक्शन रेट पूछा जाता है, ठीक है? इसे हम R0 से दिखाते हैं। तो ग्रॉस क्या है? ग्रॉस मतलब सब कुछ आप जोड़ देंगे। तो जितना भी रिप्रोडक्शन का ये है, mx की वैल्यू अगर हम टोटल जोड़ दें, समेशन mx कर दें, दिखाने का तरीका क्या है? अगर हम समेशन mx कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। ये कितना हो जाएगा? 3, 2, 5, 2, 7 यहाँ वैल्यू आ जाएगी 7। तो ग्रॉस की वैल्यू आ गई 7, ठीक है? नेट रिप्रोडक्शन के रेट क्या आएगा? क्योंकि नेट रिप्रोडक्शन रेट में ना आप एज भी लेके चलते हैं, तो यहाँ पे जो R0 की वैल्यू आएगी, ये आएगी LX MX और यहाँ हमने LX तो अभी दिया नहीं, ठीक है? तो हम लोग LX की वैल्यू भी यहाँ एक कॉलम बनाते हैं, उसके बाद ये वैल्यू निकालेंगे R0 की वैल्यू। हाँ, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, एक LX का कॉलम डालते हैं और LX क्या है आपका? एज स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप, है ना? सपोज इसकी वैल्यू है 1.0, इसकी वैल्यू है 0.3, इसकी वैल्यू है 0.1, इसकी वैल्यू है 0.03 और इसकी वैल्यू है 0.0। ठीक है? ये वैल्यू हमने पिछले एग्जाम्पल में निकाला था। अब आप क्या करेंगे? समेशन LX MX मतलब ये कैसे निकलेगा? LX की वैल्यू 1.0, MX की वैल्यू 0। तो आप ऐसे करेंगे 1.0 इंटू 0 प्लस 0.3 इंटू 2 प्लस 0.1 इंटू 3 प्लस 0.03 इंटू 2 प्लस 0.01 इंटू, तो जो जो भी जीरो से मल्टीप्लाई है वो तो जीरो ही हो जाएंगे, तो ये जीरो हो गया, ये भी फाइनली जीरो हो गया। बचा ये, इसकी वैल्यू क्या आने जा रही है? ये आ जाएगा 0.6 प्लस 0.3, ठीक है? और ये आ जाएगा आपका 0.06। आप इन्हें ऐड करें, ऐड करने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.6, 0.3, 0.06, 0.96, ठीक है? ये हमारा फाइनल वैल्यू आया R0। अभी R0 पे वैल्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पॉपुलेशन के बारे में दिखाता है। R0 की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा हो, R0 की वैल्यू 1 के बराबर हो और R0 की वैल्यू 1 से कम हो,
इस केस में दिखा रहा है कि जो पॉपुलेशन है ना वो इंक्रीज कर रही है। अगर आर जीरो की वैल्यू एक से ज़्यादा आती है मतलब ये दिखाता है पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है। आर जीरो की वैल्यू 1 है मतलब पॉपुलेशन स्टेबल है, एक तरह से स्टेशनरी फेज में है, जितने की डेथ हो रही है पॉपुलेशन स्टेबल है, स्टेशनरी भी बोल सकते हैं, ना बढ़ रही है ना घट रही है। और आर जीरो की वैल्यू लेस देन 1 है, इट मीन्स पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन हो रहा है, पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग। तो आपसे क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के भी पूछ सकता है। ये 3 चीज़ें हो गई जो आपको इस टेबल से पता चल जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा क्रॉस रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है, नेट रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है और कैसे निकालें। यहाँ सिंपली नेट रिप्रोडक्शन रेट निकालने के लिए आपको एल एक्स और एम एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और सबका सम करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, आर जीरो इक्वल टू समेशन ऑफ एल एक्स एम। ठीक है, यहाँ वैल्यू है 0.96। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। अब इसे कैसे फिल करेंगे आप देखिए। फॉलोइंग इज अ हाइपोथेटिकल लाइफ टेबल फॉर ए स्पीसीज, और बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेट रिप्रोडक्टिव रेट आर जीरो। ठीक है, हमने अभी देखा कैसे निकालते हैं, लेकिन इसे सॉल्व कैसे करें। तो पहले आप टेबल को फिल करेंगे तब तो सॉल्व करेंगे, और टेबल को फिल करने के बाद आपको करना क्या है, समेशन ऑफ एल एक्स एम एक्स कर देना है, तो वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इसे एक बार ट्राई करें आप। इसे कैसे फिल करेंगे, तो देखिए आप ना इसे ऊपर से स्टार्ट करके फिल नहीं कर सकते, आप नीचे से देखिए। ये क्या बोला हुआ है, डी एक्स क्या है, नंबर डाइन, एन एक्स क्या है, नंबर एलाइव। ये आपका एज क्लास है 20 to 25। ये एज स्पेसिफिक सर्वाइवर है एल एक्स, जो हम लोग निकालना जानते हैं। ठीक है, एल एक्स क्या था, हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, ये था एन एक्स अपॉन एन जीरो। एन जीरो इनिशियल पॉपुलेशन है, तो इनिशियल पॉपुलेशन आपका यहाँ कितना है 100। तो एन एक्स की वैल्यू, एन जीरो की वैल्यू तो आपको मिल गई 100। ठीक है, एन एक्स टाइम टू टाइम यहाँ पे वैल्यू आपको मिलता रहेगा, लेकिन कुछ वैल्यू यहाँ मिस है, यहाँ डी एक्स की वैल्यू मिस है, यहाँ एल एक्स मिस है, एंड सो ऑन। तो पहले तो टेबल को भरना होगा, कैसे भरेंगे, तो देखिए आप नीचे से स्टार्ट करें और यहाँ देखें कि 15 से 20 साल में कितने मेंबर्स अलाइव थे, 20, उनमें से 10 की डेथ हो गई, तो कितना बचेगा, 20 में से 10 की डेथ हो गई तो बचेगा कितना, 10 बचेगा। अच्छा, यहाँ पे ऐसा क्या वैल्यू हो जिसमें से 10 को अगर माइनस करें तो 20 आए, मतलब कितने मेंबर्स थे जिसमें से 10 की डेथ हो जाए तो 20 बचे, तो जाहिर सी बात है यहाँ 30 होना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ 50 थे, उसमें से कितनी की डेथ हो गई कि 30 बचेंगे, अब बोलेंगे यहाँ 20 की डेथ हो जाए तो वैल्यू 20 होगी। ये दोनों हमारा कॉलम पूरा हो गया। वंस दीज कॉलम्स आर फिल्ड, आप एल एक्स की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। एल एक्स क्या हो जाएगा, पहला पहला वाले में होता है एन एक्स, एन एक्स की वैल्यू है 100, 100 अपॉन एन जीरो की वैल्यू 100, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, 1.0 लिखिए, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 दी हुई है, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 30 अपॉन 100, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0.3। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगा 10 अपॉन 100, क्योंकि एन जीरो कभी चेंज करता ही नहीं यहाँ पे, ये हो जाएगी 0.1, और ये आपका टेबल पूरा हो। वंस tables the filling is completed, we are ready to compute R0। R0 का फार्मूला क्या था, R0 का फार्मूला हमने देखा था एल एक्स एम एक्स। ठीक है, ये कैसे आ जाएगा आपका 1.0 तो 0.0 प्लस 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.3 इंटू 0.5 प्लस 0.2 इंटू 1.0 प्लस
0.1 इंटू 1.0। आप सबको मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व करिए। ये वैल्यू आ जाएगी, ये तो 0 हो गया और फाइनली ये हो गया 25, तो 0.25 यहाँ प्लस ये हो गया 5 से 15, तो ये हो गया 0.15। ये आ गया 0.2, तो ये आ गया वैल्यू 0.2 और ये वैल्यू आ गई 0.1 इंटू 1 0.2। इसको ऐड करिए, 5 5 10, 2 3 4 5 6 और 7, मतलब वैल्यू आ गई 0.70। ठीक है, ये हमारा फाइनल है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे? 0.7, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए कितनी आसानी से आप इस टेबल को फिलफिल कर सकते हैं और जो अपना स्कोर है 4 मार्क का या 2 मार्क का आराम से कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी है, इंटरेस्टिंग भी है। टेबल को फिल करना पजल जैसा है, बट कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। क्रॉस क्या होता है, नेट रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है, इस टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो ज़रूर इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे जो अपकमिंग बैचेस हैं CSIR नेट के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप चाहे तो उन्हें ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।